नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, होली पर कुछ यक्षिणियों और अप्सराओं की साधना भी की जाती है, क्योंकि यक्षिणियां, अप्सराएं, जितने भी अशरीरी जीव हैं, ये होली, दीपावली इन दिनों में बड़े सक्रिय हो जाते हैं। इन दिनों में यदि आप इनको छूते हो, इनकी साधना करते हो, इनका स्मरण करते हो, तो ये आपके करीब आ जाते हैं। और करीब आने की स्थिति में इनसे फिर इनकी सिद्धि प्राप्त करना मुश्किल काम नहीं रहता। तो ऐसे तो ये साधनाएं तंत्रोक्त होती है, थोड़ी डेंजर होती है, पूरी मेहनत करनी पड़ती है और पूरा जानकार होना जरूरी है। लेकिन कोई आदमी, जैसे कोई कंजूस से कंजूस आदमी हो मान लो, और उसके घर में बेटा पैदा हो गया हो, और वो भी 17-18 साल से औलाद नहीं हो और अचानक से बेटा पैदा हो गया, उस समय उससे 100, 200, 500 कुछ भी मांग लो, उसका दिल खुश रहता है, ले जा करके दे देता है। उसी तरह से क्या होता है, होली, दीपावली ऐसी रातें होती है कि इन रातों में ये जो शक्तियाँ होती है ना, ये खुश होती है, इनको पावर मिलता है तो ये खुश होती है। उस पल में इनको यदि थोड़ा सा स्मरण कर लिया जाए, इनको याद कर लिया जाए, इनका बल भोग दे दिया जाए, तो बड़े प्रसन्न होते हैं और आपको अपनी सिद्धि प्रदान कर देते हैं। उसी क्रम में एक साधना ऐसी है, 2 साधना हरियाणा से किसी ने भेजी है मुझे। होलिका अप्सरा की साधना एक तो, और एक है होलिका यक्षिणी की साधना। मैं होलिका यक्षिणी की साधना बताता हूँ, पहले अप्सरा की साधना भी बता दूंगा। होलिका यक्षिणी की साधना वैसे तंत्रोक्त साधना है, और अगर होली के अलावा करते हो तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन होली के दिन अगर करते हो तो कोई ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। आप इस साधना को तबीयत से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इस साधना को करने के लिए होली के 2-3 दिन पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि साधना में एक खतरा है। ये जो यक्षिणी है ना, ये सम्मोहन की देवी है और साधक को अपनी साधना करने नहीं देती। आप कितनी कोशिश कर लो कि साधना में बैठोगे तो आपको ये साधना करने नहीं देगी। ये आपके सामने सम्मोहन का एक ऐसा मायाजाल रचेगी जिसमें आप फंस जाओगे, उड़ जाओगे, माला रख दोगे, उसके पीछे पीछे डोल जाओगे और साधना गई आपकी पानी में। तो सबसे पहले तो उसका सूत्र जानना जरूरी है कि इस सम्मोहन को तोड़ा कैसे जाएगा। समझे बात को? शंकर भगवान पर किसी भी सोमवार को या कभी भी जो चढ़े हुए बेलपत्र होते हैं ना, वो बेलपत्र ले आओ। वो बेलपत्र और वटवृक्ष की कोई शाख या वटवृक्ष के सूखे हुए पत्ते, बेलपत्र सूखे हुए होने चाहिए, वटवृक्ष के पत्ते भी सूखे हुए होने चाहिए। दोनों को मिला लो। दोनों को मिला करके कपूर और घी उनमें मिला करके और उनको जला दो। जला करके एक बर्तन, कोई मतलब प्लेट वगैरह ऐसे, वो उस आग के ऊपर दे दो, उससे काजल बनेगा। उस काजल को आप बना लो। वो काजल सिर्फ इतना ही काम आएगा कि जो यक्षिणी का सम्मोहन है वो आप पर काम नहीं करेगा। अगर आप आंखों में वो काजल साल लेते हो ना, साल करके फिर इस साधना करोगे तो आपको साफ पता चलने लगेगा कि ये जो मायाजाल है ये खाली कृत्रिम है, नकली है, इनका कोई अर्थ नहीं है। तो सम्मोहन आप पर काम नहीं आएगा। सम्मोहन काम नहीं आएगा तो आप इस साधना को आराम से सिद्ध कर सकते हो। बस इतनी छोटी सी बात है ये, जिसको जानना जरूरी है। अब क्या है, जैसे होलिका की रात्रि आती है, होलिका की रात्रि आती है तो उस रात्रि को आपको क्या करना है, होली दहन होगा। होली दहन होगा तो वहां से आग लेकर के लोग आते हैं। आप भी वो आग लेकर के आइए। वो आग लेकर के आइए और अपने कोई शांत कमरा हो ना, ऐसे कोई शांत कक्ष हो, उस शांत कक्ष में बैठ जाइए। उत्तर दिशा की तरफ मुंह रख के बैठना है। आपके लाल कलर के वस्त्र होने चाहिए। आपके पास रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए या लाल मूंगे की माला होनी चाहिए। आपको मीठे तेल का एक दीपक बड़ा सा अपने पास रखना चाहिए और उससे पहले एक सुंदरतम स्त्री का चित्र बनवा करके तैयार रखना चाहिए। वो लाल वस्त्र पर, एक बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर वो चित्र आपको स्थापित कर देना है। चित्र स्थापित करने के बाद में आपको
कुछ पिंपल की, गूलर की ऐसी कोई लकड़ियां रखनी अपने पास। देखो, दो साधनाएं होलिका अप्सरा की और होलिका यक्षिणी की लगभग एक जैसी साधनाएं हैं। एक जैसी इसलिए कि जब कोई पावर पैदा होता है ना, तो उस पावर में से कई शक्तियां उसके आसपास होती है। जैसे आपने सुना होगा वो हनुमान जी ने रूप धारण किया था ना, है ना, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। तो हनुमान जी ने जब वो रूप धारण किया था तो उस समय बहुत सारे देवी देवता उन पर पुष्प वर्षा करने के लिए आए थे। तो वो जो देवी देवता पुष्प वर्षा करने के लिए आते हैं ना, तो एक ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है। उस ऊर्जा क्षेत्र में जितने देवी देवता आते हैं ना, वो उसी रूप में जाने जाते हैं और उस रूप में वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली उस समय माने जाते हैं। और उस रूप में उनकी साधना करने से उनको प्रत्यक्षीकरण होना पड़ता है या फिर उनको अपना इष्ट सिद्धि देना पड़ता है। होलिका जिस समय प्रहलाद जी जल रहे थे, प्रहलाद जी को जलाने की कोशिश की जा रही थी, उस समय परमात्मा ने, विष्णु ने उनको बचाया था। तो परमात्मा विष्णु ने उनको बचाया था। तो जहाँ विष्णु है खुद साक्षात एक बहुत बड़ी ऊर्जा क्षेत्र में वहाँ उपस्थित है, तो वहाँ उनके चारों तरफ एक सर्किल बनता है। उस सर्किल को देखने के लिए कई देवी देवता, अप्सरा, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर आते हैं। क्योंकि ऐसा जो ऊर्जा क्षेत्र बनता है ये बड़े नसीबों से किसी को दिखाई देता है, किसी बड़े नसीबों से ही किसी के जीवन में प्राप्त होता है। तो वहाँ जो लोग आते हैं वो लोग उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। होलिका जिस समय दहन हो रहा था उस समय होलिका पुरुष जो भगवान विष्णु के पार्षद थे वो भी वहाँ थे, तो होलिका पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। कुछ अप्सराएं थी वो भी भगवान का दर्शन करने के लिए आई थी, तो वो अप्सराएं भी होलिका अप्सरा के नाम से जानी जाती है। कुछ यक्षिणियाँ थी, यक्ष थे, वो भी होलिका यक्ष या होलिका यक्षिणियों के नाम से जाने जाते हैं। उनके नाम अलग हैं, लेकिन अभी इस समय जिस समय होलिका है उस समय वो ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं, तो वो सब एक ही हो गए हैं, उसी होलिका के चक्कर में आ गए हैं और उस कारण से उनका नाम होलिका यक्षिणी है। अब आप यहाँ से प्रोग्राम शुरू करेंगे। ये आग आप वहाँ जला लेंगे, गुलर की, आम की, पिंपल की सूखी लकड़ियाँ, टहनियाँ जला करके कपूर में, तेल में, घी में जला करके, और आप उसके सामने बैठ जाएंगे। एक बात का ख्याल रखना, जला करके आप बैठ जाएंगे, अपना सुरक्षा कवच, सुरक्षा घेरा अच्छी तरह से बना लेंगे। सुरक्षा घेरा भी कोई खास नहीं है, नहीं सुरक्षा घेरा तो खास है, मंत्र कोई लंबा चौड़ा नहीं है, आराम से छोटा सा मंत्र है भैरव का, वो आप आराम से करके और सुरक्षा घेरा बना सकते हैं और बना करके आप आराम से बैठ सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई दिग्बंध वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये सुरक्षा घेरा लगाएंगे, उल्टी खोपड़ी मरघट मसान बांध दे बाबा भैरव की आन, उल्टी खोपड़ी मरघट मसान बांध दे बाबा भैरव की आन। छोटा सा मंत्र है। इस छोटे से मंत्र से 7 बार किसी चाकू पर फूंक मार करके और अपने चारों तरफ, या पानी पर फूंक मार करके पानी अपने चारों तरफ आप घेरा बना लेंगे तो आपका हो जाएगा। इन साधनों की, अप्सरा और यक्षिणी, इन दोनों साधनों की एक खास बात है कि इनमें हिलना, ये रीढ़ की हड्डी को इसे झुका लेना, ये वर्जित होता है। आप बैठ गए तो बैठ गए, मूर्तिवत ही आपको बैठा रहना पड़ेगा। रीढ़ की हड्डी जैसे लकड़ी अंदर लगा रखी हो ऐसे ही रहनी चाहिए आपकी। 2 घंटे की साधना होती है, यक्षिणी की भी 2 घंटे की, अप्सरा की भी 2 घंटे की। तो 2 घंटे तक आपको स्थिर बैठना पड़ेगा। स्थिर बैठ करके आप इस साधना को करेंगे। बता दें मैंने, लाल कलर के कपड़े, रुद्राक्ष की माला, लाल मूंगे की माला, ये सब होगी। आपको सबसे पहले गणेश जी के मंत्र का आह्वान करना है, जाप करना है। गणेश जी के मंत्र का जाप करने के बाद में अब आपको गुरु मंत्र का जाप करना है, शिव जी के मंत्र का जाप करना है और कुबेर जी को याद करना है, क्योंकि इनके अधिपति कुबेर जी होते हैं। तो देखो भाई, जो जहाँ से आता है उसके मालिक को तो याद करना ही पड़ता है, तो कुबेर जी को याद करना पड़ता है। कुबेर जी को याद करके अब जो माला आपके पास है वो माला आप अपने गले में डाल लीजिए और दत्तचित्त होकर के ब्रह्मंजलि, ये ज्ञान मुद्रा लगा करके या फिर ब्रह्मंजलि मुद्रा लगा करके आप बैठ जाइए और बैठ करके 2 घंटे तक, 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपको ये जाप करना है। आपके आसपास कई प्रकार की माया पैदा होगी, सम्मोहन पैदा होगा, नाटक पैदा होगा। आपको उसमें चक्कर में नहीं आना है, आपको निरंतर अपनी साधना करते जाना है। साधना करते रहेंगे। आखिर में होलिका यक्षिणी का आपको दर्शन होगा, और दर्शन होगा तो वो आपसे कुछ मांगने के लिए कहेगी। तो उनको सबसे पहला तो ये वचन मांगे कि देखो, हम
निष्काम प्रेम से आपके साथ जीवन बिताना चाहते हैं। निष्काम प्रेम का मतलब है कि पत्नी की तरह भोग उसमें नहीं होगा, प्रेम होगा। जैसे दो दिलों में प्रेम होता है, उसी तरह से प्रेम के रूप में आप उनको, प्रेमिका के रूप में आप उनको वर्ण करेंगे, लेकिन प्रेमिका निष्काम प्रेमिका होगी तो वो हाँ भर लेती है कि हाँ, निष्काम प्रेमिका के रूप में मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। तो अब आप उनसे वचन मांगे। कोई भी हो, यक्षिणी की साधना हो, आपको भोग तैयार रखना है और फूलों की माला तैयार रखनी है। इस बात को कभी मत भूलना। भोग और फूलों की माला आपको तैयार रखनी है, चाहे वो आए या नहीं आए। फूलों की माला और भोग आपको तैयार रखना है। जब वो आए तो उनको फूलों की माला पहनाएं, और जब वो आए तो उनको भोग प्रदान करें। और भोग में आपको हलवा या जो भी मिठाई बनती है, मिठाई लाल कलर, थोड़ा सा उसमें लाल कलर जो आता है मीठा कलर, उसके छींटे मार देने, या फिर लाल ही मिठाई होता है सबसे बढ़िया है। ये मिठाई आपके पास होनी ज़रूरी है। अब आप उनसे 3 वचन ले लेंगे कि भाई मैं जब भी आपको बुलाऊं आप पधारेंगे, मैं जो भी काम आपको बताऊं आप काम करेंगे, मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करेंगे, और मेरे कहे बिना किसी भी व्यक्ति को कोई भी हानि या लाभ नहीं पहुंचाएंगे। ये 3 वचन आप उनसे मांग लें। और वो अगर आपसे वचन मांगे तो आप उनको भी वचन देना पड़ेगा आपको, लेकिन ऐसा मत देना जिसमें आप फंस जाओ। इस प्रकार से आपकी साधना तो सफल हो जाएगी, साधना सफल हो जाएगी। इसके बाद में यक्षिणी क्योंकि धन की देवी होती है तो आर्थिक स्थिति आपकी बड़ी ऊंची कर देगी। और ये जो ज्वाला यक्षिणी है, जिसे हम होलिका यक्षिणी के नाम से पुकारते हैं, ये ज्वाला यक्षिणी सम्मोहन की देवी मानी जाती है। मतलब ये है कि आपको बड़े से बड़े व्यक्ति से भी कोई काम लेना है और यक्षिणी को याद करके और आप निकल गए, तो उस व्यक्ति के सामने जब आप पहुंचेंगे ना, तो उसको ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत बड़ी कोई विभूति हमारे सामने बैठी है। आपके पगजंपी करने लग जाएगा, हाथाजोड़ी करने लग जाएगा, नमस्कार करने लग जाएगा, और आपका काम 1 सेकंड में कर देगा। मतलब काम तो वो ऐसे करेगा जैसे आपका कोई बहुत बड़ा एहसान उस पर हो। ऐसे दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, आप यक्षिणी को याद करके चले जाएंगे तो सम्मोहित आपसे तुरंत हो जाएगा। ये ज्वाला यक्षिणी, होलिका यक्षिणी सम्मोहन की देवी है, और सम्मोहन के द्वारा आप इस दुनिया में कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए, एक शर्त बता देता हूँ, कोई भी ऐसा काम जिससे किसी को भी हानि होती हो, किसी गरीब का नुकसान होता हो, किसी संत को आघात पहुंचता हो, ऐसा काम यदि आपने कर दिया तो होलिका हो या दिवाली का हो, कोई भी हो, आपको आपके कर्मों का दंड भुगतना पड़ेगा। और कई लोग भुगतते हैं, बाद में फिर वो रोते हैं, पछताते हैं कि हम ऐसा क्या हो गया, हमारे ये हो गया। हमारे कुछ नहीं हुआ, आपने बुरा कर्म किया है, इसलिए बुरा जीवन आपको भोगना पड़ रहा है। हमेशा अपने उद्देश्य साफ रखें, हमेशा अपने टारगेट, अपने गोल फिक्स रखें, और ऐसे रखें जो जन कल्याण के लिए हो। आप अच्छा काम तो कोई भी कर सकते हो, लेकिन बुरा काम कोई नहीं कर सकते। ये देवीय शक्तियाँ होती है, अच्छा काम करने से इनको मुक्ति मिलती है। अच्छा काम करने से इनको भी अंदर सुकून मिलता है कि जिस साधक के पास हम गए उसने अच्छे काम किए, और अच्छे काम करने से हमारे अंदर भी एक शीतलता पैदा होती है, एक ठंड पैदा होती है। तो उनका आशीर्वाद आपके पास हमेशा बना रहता है, और मरने के बाद भी वो आपको परेशान नहीं करते। नहीं तो मरने के बाद में ये शक्तियाँ अपने लोक में ले जाके रखती है और झाड़ू पोछा लगवाती है। तो इस प्रकार से ध्यान रखें कि काम अच्छे हों आपके। अच्छे कामों के लिए ही इन शक्तियों का आपको आह्वान करना चाहिए, और अच्छे कामों के लिए ऋषियों मुनियों ने इनकी खोज की है। तो इस प्रकार से साधना करके धन, समृद्धि सब कुछ प्राप्त की जा सकती है। सब कुछ कर लोगे, कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा कि आपका व्यापार कई गुना बढ़ गया है। शेयर बाजार, लॉटरी, इनमें भी आपको लाभ हो रहा है। अचानक से जो शेयर ले हैं उनके भाव बढ़ रहे हैं, या फिर आप वही शेयर लोगे, आपके दिमाग में वही शेयर फ्लैश करेंगे, वही शेयर उगेंगे जिनके भाव बढ़ने वाले होंगे अचानक से। तो इस प्रकार से कई रास्तों से आपको लाभ होगा, और धन समृद्धि आपके पास बढ़ती चली जाएगी। धन समृद्धि जितनी बढ़े, एक बात का ख्याल रखें कि 10% उसमें से हमेशा नेक कामों में खर्च करने के लिए यक्षिणी के नाम से खर्च करते रहें, तो आपकी धन समृद्धि निरंतर बढ़ती रहेगी, और आपको किसी चीज़ के जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। और यक्षिणी की कृपा से बड़े काम आपके चुटकियों में होने लगेंगे। इसमें जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र यह है, ओम ह्रीम ज्वाला यक्षिणी, ओम ह्रीम ज्वाला
यक्षिणी आवेशे आवेशे ओम ग्रीम ज्वाला यक्षिणी आवेशे आवेशे ओम ग्रीम बस 2 बार। तीसरी बार आप गुरु से दीक्षित होकर के फिर इस साधना को करें। सरल साधना है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये माया है, इससे बचने के लिए उस काजल का तैयार करना जरूरी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।